अभी तक कोरोना वायरस के जख्म भरे भी नहीं हैं और अब फिर से नई बीमारियों का अंबार इंसानों का इंतजार कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात बैट्स से होने वाली और भी खतरनाक बीमारियों की। रह रहकर आ रहे कोरोना वायरस के केसेस ने एक बार फिर से भारत में खलबली मचा दी थी। फिलहाल एक स्टीप स्पाइक नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हाल ही के ऑब्जर्वेशंस ने ये जरूर यकीन दिलवा दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। चाइना के यूनान प्रोविंस के एक फलों के बागीचे से 20 नए बैट वायरसेस का पता चला है। ये खोज चाइनीज साइंटिस्ट ने की है, जिसमें उन्होंने बैट्स के सैंपल्स लिए और उनका जेनेटिक मटेरियल का एनालिसिस किया। उन्होंने पाया कि इन वायरसेस का कुछ हिस्सा पहले कभी नहीं देखा गया। कई वायरसेस ऐसे भी हैं जिनके बारे में पहले से ही इंसान जानते हैं और उनसे होती हुई बीमारियां भुगत भी चुके हैं, जैसे कि सार्स वायरस। लेकिन कुछ वायरसेस बिल्कुल नए हैं जिन्हें पहली बार देखा गया है। साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ वायरसेस जेनेटिकली ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट करने में केपेबल हो सकते हैं, यानी मानव शरीर में घुसने की क्षमता रखते हैं। 20 नए वायरसेस में से 2 वायरसेस निपा और हेंड्रा जैसे खतरनाक वायरसेस के काफी करीब हैं। ये वायरसेस इंसानों में ब्रेन इन्फ्लेमेशन और रेस्पिरेटरी इलनेस का कारण बन सकते हैं। ये फाइंडिंग्स PLOS पैथोजेंस जर्नल में पब्लिश हुई हैं। स्टडी यूनान इंस्टीट्यूट ऑफ एंडेमिक डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने की थी। 2017 से 21 के बीच रिसर्चर्स ने 10 स्पीशीज के 142 बैट्स के किडनी सैंपल्स एनालाइज किए थे। सबसे ज्यादा कंसर्न वाले वायरसेस हैं यूनान बैट हेनिपा वायरस 1 और 2, जो जेनेटिक लेवल पर हेंड्रा और निपा वायरस से मिलते हैं। दोनों ही पहले ह्यूमन और एनिमल आउटब्रेक्स का कारण बन चुके हैं। सबसे अलार्मिंग बात यह है कि ये वायरसेस बैट्स की किडनीज में मिले। इसका मतलब ये हो सकता है कि बैट का यूरिन भी ट्रांसमिशन का रूट हो सकता है, स्पेशली अगर कंटामिनेटेड फ्रूट या पानी के कांटेक्ट में आए बैट रूस्टिंग एरियाज के आसपास। ये बैट्स उन फ्रूट ऑर्चर्ड्स के पास रहते हैं जो गांव के आसपास के रूरल एरियाज में थे। इससे ह्यूमन एक्सपोजर का रिस्क और भी बढ़ जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि किडनी में वायरस मिलना एक बड़ी वार्निंग है। कंटामिनेटेड फ्रूट या पानी से एक्सपोजर का रियल खतरा है। सिर्फ वायरसेस ही नहीं, रिसर्चर्स ने एक नया प्रोटोजोन पैरासाइट यानी कि क्लोसिएला यूनानिसिस और एक अननोन बैक्टीरियल स्पीशीज यानी कि फ्लेवोबैक्टीरियम यूनानिसिस भी डिटेक्ट किया है। ये सब मिलकर बैट्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ पैथोजेंस का सिग्नल देते हैं, जो फ्यूचर में ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरा बन सकते हैं। फिलहाल कोई आउटब्रेक या तुरंत थ्रेट नहीं है, लेकिन वायरोलॉजिस्ट वार्न कर रहे हैं कि जूनोटिक स्पिलओवर की पॉसिबिलिटी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ह्यूमन एनक्रोचमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे फैक्टर्स ह्यूमन और वायरसेस के बीच के गैप को कम कर रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कुछ जरूरी प्रिकॉशंस रेकमेंड किए हैं, जैसे सबसे पहले सर्विलेंस को एक्सपैंड करना, स्पेशली बैट्स के मल्टीपल ऑर्गन्स जैसे किडनीज में। रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना, लोकल कम्युनिटीज को एजुकेट करना, फ्रूट्स धोना, प्रोड्यूस कवर करना और पानी उबाल कर पीना। नेशनल एपिडेमिक प्लान्स में वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग को इंक्लूड करना। ABP लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।